WHO मोटापे को एक वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए कुछ आंकड़े आपको हम दिखाते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में वयस्कों यानी एडल्ट्स में मोटापे की बीमारी 1990 की तुलना में दोगुनी हो चुकी है और किशोरों में तो ये 4 गुना बढ़ चुकी है। WHO द्वारा जारी सन 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। 1 अरब यानी दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। इनमें कम से कम 89 करोड़ वयस्क शामिल हैं, यानी 18 साल से ऊपर के लोग। अगर इनमें ओवरवेट लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये आबादी 2.5 अरब हो जाती है, यानी हर चौथा आदमी या तो ओवरवेट है या फिर हर चौथे से भी ज़्यादा कहा जाए, हर तीसरा आदमी जो है या तो ओवरवेट है या ओबीस है, यानी मोटा है। 2022 तक दुनिया में 43% वयस्क ओवरवेट थे और 16% मोटापे की बीमारी के शिकार थे। अगर 5 से 19 साल के बच्चों और किशोरों की बात करें तो 39 करोड़ ओवरवेट थे, जबकि 16 करोड़ मोटापे के शिकार थे। ये बहुत बड़ी संख्या है। 1990 में 5 से 19 साल के बीच के महज 2% बच्चे और किशोर ही मोटापे के शिकार थे, लेकिन 2022 तक दुनिया के 8% बच्चे और किशोर मोटापे का शिकार हो गए, यानी ये 4 गुना हो गया। मोटापा या ओवरवेट होना शिशु स्वास्थ्य के मामले में भी बड़ी चुनौती है। 2022 में दुनिया में 5 साल से कम के 3 करोड़ 70 लाख शिशु ओवरवेट थे। दरअसल मोटापा एक ऐसी जटिल बीमारी है जिसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें जेनेटिक यानी वंशानुगत कारण भी शामिल है। मोटे तौर पर देखा जाए तो मोटापे की वजह है शरीर में ऊर्जा का असंतुलन, यानी खान पान जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शारीरिक श्रम जिससे ऊर्जा की खपत होती है, उनके बीच का साम्य यानी बैलेंस बिगड़ना। जितना खाएंगे पिएंगे उसके मुकाबले अगर शारीरिक श्रम कम करेंगे तो बची हुई ऊर्जा शरीर में अतिरिक्त वसा यानी फैट के तौर पर जमा होती रहेगी और मोटापा बढ़ाती रहेगी। मोटापा अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां इससे हो सकती हैं। इसके अलावा हड्डियों की सेहत और प्रजनन की जो क्षमता है वो भी इससे विपरीत तौर पर प्रभावित होते हैं। मोटापे से कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे से जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस पर विपरीत असर पड़ता है। नींद में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके असर हैं। मोटापे का विपरीत मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। डिप्रेशन घेर सकता है। मोटापे के शिकार बच्चों के वयस्क होने पर मोटापे से जुड़ी बीमारियों के उनके जल्दी पकड़ में आने की संभावना होती है। ओवरवेट और मोटापे की वजह से मौतें भी बढ़ रही हैं। WHO के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल 28 लाख लोग सिर्फ मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से मौत का शिकार हो रहे हैं। दुनिया भर में 2019 में मोटापे से होने वाली मौतें कुल मौतों का करीब 10% थीं। कभी मोटापा हाई इनकम वाले यानी उच्च आय वाले देशों की ही समस्या मानी जाती थी, लेकिन आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि अब निम्न और मध्य आय वाले देशों में भी ओवरवेट लोगों और बच्चों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि मोटापे से होने वाली मौतों के मामले में अभी उच्च आय वर्ग वाले देश ही सबसे आगे हैं, जैसा ये ग्राफ बता रहा है। 1990 से लेकर 2021 तक के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मोटापे से होने वाली मौतों में उच्च आय वाले देशों का हिस्सा उन देशों में होने वाली कुल मौतों का करीब 7.5% है। इसकी बड़ी वजह इन देशों में आराम पसंद जीवन शैली और प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक इस्तेमाल होना है, जबकि मध्यम आय वर्ग वाले देशों और निम्न आय वर्ग वाले देशों में मोटापे से होने वाली मौतों का हिस्सा उन देशों में कुल मौतों में इससे कम रहा है, यानी उच्च आय वर्ग वाले देशों से कम रहा। हालांकि सब जगह ये पहले से काफ़ी बढ़ा है। अगर डेथ रेट यानी मोटापे से होने वाली मौतों की दर देखें तो कम आय वाले देशों में ये दर ज़्यादा है। कम आय वाले देशों में प्रति 1 लाख लोगों में मोटापे से होने वाली मौतों की दर करीब 57 है, यानी 1 लाख लोगों में से 57 की मौत मोटापे से जुड़ी बीमारियों से होती है कम आय वर्ग वाले देशों में। ऐसे अधिकतर देश ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन तमाम जगहों पर है। इसकी वजह यह है कि कम आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं हैं। इसके बाद निम्न मध्यम आय और उच्च आय वर्ग वाले देशों का स्थान आता है। अब अगर दुनिया में ये देखें कि किन देशों में वयस्क मोटापे के ज़्यादा शिकार हैं, तो दुनिया का ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये साफ बता रहा है कि अमीर देशों में वयस्क मोटापे के शिकार ज़्यादा हैं, जैसे यूरोप, उत्तर अमेरिका और ओशेनिया के देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं।
लाल रंग जहां जितना गहरा है वहां वयस्क मोटापे के उतने ही ज़्यादा शिकार हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका जो है वहां वयस्कों में मोटापा उतना नहीं है। हालांकि सब जगह बढ़ा है, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले कम है, उच्च आय वर्ग वाले देशों के मुकाबले कम है। दक्षिण पूर्वी एशियाई इलाकों और अफ्रीकी इलाकों में अगर 31% लोग ओवरवेट हैं, तो अमेरिका महाद्वीप के देशों में 67% तक लोग मोटापे के शिकार हैं। अमेरिका में तो 2016 में एक तिहाई वयस्क मोटापे के शिकार थे। दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति इस मामले में बेहतर है। जैसा हमने पहले बताया कि शिशुओं में भी मोटापे की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किन देशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे यानी शिशु मोटापे के सबसे अधिक शिकार हैं। इस मामले में लीबिया की स्थिति सबसे खराब है, जिसे आप गहरे नीले रंग से देख रहे हैं। यहाँ करीब 28.7% शिशु मोटापे के शिकार हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, ये भी थोड़ा कम गहरे नीले रंग में आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 21.8% शिशु मोटापे के शिकार हैं। शिशुओं में मोटापे के मामले में अधिकतर उच्च आय वाले देश काफ़ी आगे हैं। लीबिया इनमें एक एक्सेप्शन की तरह दिख रहा है। भारत इस मामले में दुनिया के कई देशों से बेहतर है। अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के शिशुओं में ओवरवेट होने की समस्या सन 2000 के मुकाबले 2022 तक 23% तक बढ़ गई है, लेकिन उच्च आय वर्ग वाले देशों में ये सबसे ज़्यादा है। कम और मध्य आय वाले देशों में शिशुओं, बच्चों और किशोरों के सामने पोषण की बड़ी समस्या होती है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर इन बच्चों के सामने जो खाद्य विकल्प होते हैं वो अक्सर हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, एनर्जी डेंस यानी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ लागत में कम होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की गुणवत्ता के मामले में भी वो काफ़ी पीछे होते हैं। ऊपर से शारीरिक श्रम का कम होना भी बाल मोटापे की या किशोरों के मोटापे की समस्या को बढ़ा रहा है। मोबाइल फ़ोन आप समझ गए, एक बड़ी लत है। बच्चों ने पार्क में जाकर खेलना कम कर दिया है। तो कोई ओवरवेट या मोटापे का शिकार है या नहीं, इसका पता कैसे लगे? तो इसका पता लगाने के लिए आमतौर पर एक मोटे पैमाने बॉडी मास इंडेक्स का यानी BMI का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किलोग्राम में आपके वजन को मीटर में आपके कद के स्क्वायर से भाग दिया जाता है। ये इसका एक फॉर्मूला है। लेकिन मोटापे की पहचान का ये अकेला ही तरीका नहीं है, और भी कई तरीकों जैसे कमर की मोटाई वगैरह से मोटापे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उम्र और लिंग के हिसाब से अलग अलग वर्गों के लिए BMI का पैमाना अलग अलग हो सकता है। मोटे तौर पर वयस्कों के लिए पैमाना ये है कि अगर BMI 25 या उससे ज़्यादा है तो व्यक्ति ओवरवेट है, और अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो वो ओबीज यानी मोटापे का शिकार है। तो कुल मिलाकर जिस बीमारी को कभी अधिक आय वाले देशों से ही जोड़कर ज़्यादा देखा जाता था, उसने अब कम और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में भी गहरी पैठ बना ली है। कई कम और मध्यम आय वाले देशों के सामने तो ये दो तरफा मार हो गई है। एक तरफ उनके सामने संक्रामक रोगों और कम पोषण से जुड़ी समस्याएं हैं, तो दूसरी ओर ओवरवेट और मोटापे से जुड़ी बीमारियों में भी वहां काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। मोटापे का सिर्फ व्यक्ति के शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। WHO के मुताबिक मोटापे की महामारी दुनिया पर भारी साबित हो रही है, आर्थिक तौर पर भी। अगर यही हाल रहा तो 2030 तक दुनिया पर मोटापे की जो लागत है, मोटापे से आने वाली लागत, वो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति साल के बराबर होगी, जो 2060 तक बढ़कर 18 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी अगर मोटापे से निजात न पाई गई।